क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान, भाषा और इतिहास कभी-कभी ऐसी जगहों पर आकर मिल जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? आज हम मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े एक ऐसे ही गहरे राज से पर्दा उठाएंगे जो सच में सदियों से हमारी नजरों से ओझल था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं मधुमक्खी के छत्ते के शासक के बारे में एक बहुत बहुत पुरानी मान्यता से। देखिए, सदियों तक, यहाँ तक कि शेक्सपियर जैसे महान विचारकों ने भी यही माना कि छत्ते पर एक नर मधुमक्खी यानी एक राजा का राज चलता है। उस जमाने में तो ये एक आम बात मानी जाती थी। तो सवाल यही उठता है कि ये जो धारणा थी, जो इतनी गहरी और इतनी पुरानी थी, क्या वो सच में सही थी? बस यहीं से हमारी ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आज का विज्ञान हमें मधुमक्खियों के समाज की बनावट के बारे में क्या बताता है। तो देखिए, एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक रानी जो अंडे देती है, वो मादा है। फिर होती हैं कर्मी मधुमक्खियां जो सारा काम करती हैं, वो भी मादा हैं। और फिर आते हैं ड्रोन जो कि नर होते हैं और वो ना तो छत्ता बनाते हैं ना ही खाना इकट्ठा करते हैं। है ना दिलचस्प बात? यानी कि अगर साफ साफ कहें तो छत्ते का पूरा समाज, उसका सारा कामकाज सिर्फ और सिर्फ मादा मधुमक्खियों की मेहनत पर टिका है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए जान लीजिए कि किसी फूल पर या छत्ता बनाते हुए जो भी मधुमक्खियां हमें दिखती हैं, उनमें से लगभग 100% मादा ही होती हैं। तो ठीक है, विज्ञान की बात तो एकदम साफ है, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये मोड़ हमें ले जाता है एक बहुत पुराने ग्रंथ की तरफ, और यही ग्रंथ इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम सबूत पेश करता है। ये कुरान की एक खास आयत है। पहली नज़र में तो ये एक बड़ा सीधा सादा आदेश लगता है जो ईश्वर की तरफ से मधुमक्खी को दिया जा रहा है। लेकिन क्या इस सीधे से दिखने वाले आदेश में कोई गहरा राज भी छिपा हो सकता है? जी हाँ, और इसका जवाब छिपा है इसकी असल अरबी भाषा के व्याकरण में। इस पूरी कहानी की जो चाबी है ना, वो एक अकेले शब्द और उसके खास व्याकरण के रूप में छिपी हुई है। अब ये बहुत दिलचस्प है। अरबी भाषा में किसी को आदेश देने के लिए क्रिया के 2 अलग-अलग रूप होते हैं। स्रोत हमें बताता है कि अगर किसी नर को हुक्म दिया जाता तो इत्तिखज़ शब्द का इस्तेमाल होता, लेकिन कुरान में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है इत्तिखिज़ी, जो खास तौर पर किसी मादा को संबोधित करने के लिए होता है। भाषा के इस नियम को कसरा कहते हैं। ये क्रिया के आखिर में एक ई की आवाज होती है जो ये साफ कर देती है कि बात किसी मादा से हो रही है, नर से नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि इस व्याकरण के हिसाब से घर बनाने का जो आदेश था वो एक मादा मधुमक्खी को दिया गया था, नर को नहीं। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं जहां विज्ञान, इतिहास और ये पुराना व्याकरण, ये तीनों आकर एक जगह मिल जाते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये स्रोत के तर्क को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। एक तरफ 7वीं सदी का ग्रंथ है जो आज के विज्ञान से मेल खा रहा है, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी ऐतिहासिक मान्यता जो कि गलत साबित हुई। तो अब तक हमने जो कहानी देखी उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, एक लंबे समय से चली आ रही गलत धारणा। दूसरा, एक वैज्ञानिक सच्चाई। और तीसरा, एक पुराने ग्रंथ में छिपा व्याकरण का एक सुराग जो इस वैज्ञानिक सच्चाई से बिल्कुल मेल खाता है। और अंत में स्रोत सोचने के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। यह आखिर कैसे मुमकिन है कि व्याकरण की इतनी बारीक जानकारी जिसे आज विज्ञान सही साबित कर रहा है, वो 1400 साल पुराने एक ग्रंथ में मौजूद थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।